धन्यवाद धन्यवाद, पवित्र 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 पवित्र, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु प्रभु यीशु पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। चंगा करने वाले प्रभु जी, अंधों को आंखें देने वाले, लंगड़ों को टांगे देने वाले, बहरों को कान देने वाले पिता, गूंगों को आवाज़ देने वाले प्रभु जी, मुर्दों में जान डालने वाले पिता, सूखे हाथ वाले को चंगा करने वाले प्रभु जी, अर्धांग रोगी को चंगा करने वाले प्रभु जी, लहू बहने वाली स्त्री को चंगा करने वाले प्रभु जी, जक्कई के जीवन को बचाने वाले प्रभु जी, बदलने वाले प्रभु जी पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता, मेरे अनमोल प्राणों की रक्षा सुरक्षा करने के लिए, मेरे परिवार को सुरक्षित और सेफ रखने के लिए प्यारे प्रभु जी, मेरे जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए प्रेमी पिता, दयालु पिता, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले, आशीष देने वाले, बरकत देने वाले पिता, भाग्य और किस्मत बनाने वाले परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मेरा आपसे निवेदन है कि आज की प्रार्थना को पूरा सुनना और परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना। 10 मिनट मेरे परमेश्वर यहोवा के लिए, प्रभु यीशु के लिए, पवित्र आत्मा के लिए निकालना। इस संध्या के समय में अपनी सभी चिंताओं को, समस्याओं को, कामकाज को छोड़ के एक मन होके परमेश्वर के आगे नतमस्तक होना और अपनी सारी चिंता, परेशानी, सारे दुखों को मेरे परमेश्वर यहोवा को समर्पित करना, अपने आप को। और मेरा प्रभु आपको चंगाई, छुटकारा, आशीष और उन्नति प्रदान करेगा। आपके शत्रु चाहे आप पर कितने भी प्रबल हो रहे हैं, वो आपके शत्रु से आपको बचाएगा, कोई भी हानि ना होने देगा, क्योंकि वो मेरा यहोवा परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर है, वो दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। उसने यदि दुख भी दिया है तो वो तो दुख दे के पछताने वाला परमेश्वर है। वो आपके घावों पर पट्टी बांधने वाला परमेश्वर है। आज मेरा दयालु परमेश्वर आप आज के वचन के थ्रू आपसे बात करेगा और आज आपको सामर्थ्यवान शक्तिशाली वचन के द्वारा चंगाई, छुटकारा और आशीष देगा। इसलिए आज की प्रार्थना को, आज के वचन को ध्यान से सुनिएगा। आज का वचन है दानियल की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और वचन 28। जिन भाई बहनों के पास बाइबल हो वो बाइबल को मेरे साथ खोले और जिनके पास नहीं है वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने और उसको आदर और महिमा दे। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आज के वचन से पिता, मेरे भाई और बहनों को पिता, जिस तरीके से पिता आपने शद्रक और मेशक और अबेदनगो को विश्वास में मजबूत किया, बढ़ाया और उसे शत्रु से बचाया, आज मेरे भाई बहनों को पिता हर गड्ढे से, हर शत्रु से बचाना और इनके विश्वास को बढ़ाने की कृपा करे यीशु के नाम में पिता, आमीन। धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्यारा वचन हम सबसे बातें करता है। वचन कहता है कि शद्रक और मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी दूसरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, उसे दंडवत नहीं करेंगे, उसे नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि इनका भरोसा यहोवा परमेश्वर पे बहुत था। वे ये यहोवा परमेश्वर को दिन में 3 समय दंडवत करते थे और अपने सभी कामों को, अपने आप को परमेश्वर को अर्पण करते थे प्रतिदिन। परमेश्वर ने इनके विश्वास को देखा और इनके समर्पण को देखा और इसलिए परमेश्वर ने जब इन शद्रक, मेशक और अबेदनगो को राजा ने आग के भट्टे में डाला तो परमेश्वर ने खुद अपने दूत के रूप में आकर के इन तीनों को बचाया और अपने नाम की महिमा को ऊंचा किया। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, आज ये वचन इसलिए परमेश्वर ने आपके सामने दिया है कि यदि आपका शत्रु, हमारा शत्रु कौन है? शैतान। यदि शैतान आपके ऊपर कितनी भी बीमारियां डाल रहा है, दुख, मुसीबत, चिंताएं, समस्याएं, परिवार में लड़ाई झगड़े, कलेश, बच्चे नहीं होने दे रहा है, कामकाज को बढ़ने नहीं दे रहा है, तो कोई बात नहीं है।
क्योंकि इन सब से बढ़कर एक है यहोवा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, जिसने अपने पुत्र को हमारी खातिर कुर्बान कर दिया। वो हमसे बहुत प्यार करता है, वो हमसे अति प्रेम करता है। उसने हमारा और आपका नाम अपनी हथेली पे गढ़ रखा है और एक एक का नाम लेकर के वो कह रहा है कि मेरे बेटा, मेरी बेटी, जैसे मैंने शद्रक को, मेशक को और अबेदनगो को आग के भट्टे से बचाया, उसी तरीके से मैं आज तुझे शत्रु से बचाऊंगा, आज तुझे दुख और बीमारी से बचाऊंगा, आज तुझे हानि से बचाऊंगा, आज तुझे दुर्घटनाओं से, समस्याओं से बचाऊंगा। तेरा शत्रु, तेरा शैतान चाहे तुझ पे कितना भी प्रबल हो, वो मेरे से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि वो मैंने ही उसको स्वर्ग से उठा के धरती पे फेंका है ताकि वो तुम्हारे पैरों के द्वारा कुचला जाए और मारा जाए। केवल तुम मुझ पे विश्वास करो कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा जीवित और सामर्थ्यवान परमेश्वर हूँ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जिस तरीके से शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा की आज्ञा को ठुकरा दिया। राजा की आज्ञा क्या थी? राजा ने एक मूर्ति को बनवाया था, पूरे प्रांत में ये ऐलान कराया था कि इस मूर्ति को जब खड़ा किया जाएगा तो हर एक छोटा बड़ा बुजुर्ग सभी इसको दंडवत करेंगे। मगर परमेश्वर के 3 नबियों ने, 3 दासों ने, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने जब मूर्ति को खड़ा किया गया तो पूरे प्रांत ने दंडवत किया, मगर इन तीनों ने उसको दंडवत नहीं किया, क्योंकि ये जानते थे कि हमारा परमेश्वर इस मूर्ति से बड़ा है। ये मूर्ति तो सिर्फ पत्थर की है, लोहे की बनी है। हमारा परमेश्वर जो जीवित है, जिसने हमें गढ़ा है, हमें रचा है, हमें बनाया है, वो हमें राजा के हर एक दंड से बचा सकता है, आग के भट्टे से बचा सकता है। और जब ये बात राजा के पास गई तो राजा बड़ा क्रोधित हुआ और राजा ने इन तीनों को आग के भट्टे में डालने की आज्ञा दी, और जो आग का भट्टा 24 घंटे जलता रहता था उसको और 7 गुना बढ़ा दिया। इतना ज्यादा बढ़ाया था, इस आग के भट्टे को तेज कर दिया था कि जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग में फेंका था वो लोग जल गए थे। मगर जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो को फेंका गया आग के भट्टे में, तुरंत मेरे परमेश्वर यहोवा ने स्वर्गदूत का रूप लेकर के इनको थाम लिया, इनको संभाल लिया, इनको बचा लिया। और जब राजा ने ये चीज देखी, जब राजा ने देखा कि हमने 3 पर्सन को डाला गया, ये चौथा कौन है, तो राजा के नीचे से जमीन खसक गई। राजा डर गया, थरथरा गया, घबरा गया और राजा सदमे में चला गया। राजा सोचने लगा ये चौथा कौन है, हमने तो 3 को डाला था, ये चौथा कौन है जिसका रूप परमेश्वर के समान है, श्वेत है, चमत्कारी है। जब राजा ने उस परमेश्वर यहोवा, मेरे प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रभु पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को स्वर्गदूत के रूप में देखा, तब हमारे पिता परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने राजा के दिमाग को पलट दिया और राजा को शुद्ध और पवित्र कर दिया। तब राजा ने कहा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। और जब इन तीनों ने राजा की आज्ञा को सुना, तब राजा की आज्ञा के अनुसार ये आग के भट्टे से बाहर आ गए। और वचन कहता है कि इन तीनों को अच्छे से चेक किया गया कि कहीं इनके ऊपर कोई आंच तो नहीं आई, मगर वचन कहता है कि ना इनके कपड़े जले, ना इनका शरीर, यहाँ तक कि इनके बालों को तक भी कोई आंच नहीं आई। इनका बाल भी बाका मेरे परमेश्वर ने नहीं होने दिया। आज ये वचन यही आप हम सबको शिक्षा देता है कि जैसे इन्होंने राजा की आज्ञा को पूरे प्रांत के सामने ठुकरा दिया और अपने यहोवा परमेश्वर के नाम को महिमा दी, उसको ऊंचा किया, और ये भी कहा कि राजा चाहे तू हमें आग के भट्टे में डाल दे, हमें आग के भट्टे से बचाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर बहुत शक्तिशाली सामर्थ्य है, वो तेरे हाथों से हमें छुड़ा लेगा, और यदि ना भी छुड़ाएगा तो हम उसके नाम से मारे जाएंगे। इनका इतना दृढ़ विश्वास देख करके यहोवा परमेश्वर खुद एक स्वर्गदूत के रूप में आए और इन्हें आग के भट्टे से बचाया। आज मेरे प्रियो, आज आप चाहे कितनी भी बीमारी में है, कितनी भी तंगी में है, कितनी भी दुख में है, दर्द में, समस्या में, अगर आपको लगता है कि कोई आपकी रक्षा, सुरक्षा, आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा, तो ये गलत है। एक है जो सर्वशक्तिमान आकाश के ऊपर विराजमान है, वो आपको और हमको सबको देखता है, हमारे कर्मों को देखता है, हमारे कामों को देखता है, और उसको इतनी सामर्थ्य है कि हमारे मन में अगर थोड़ा सा भी कुछ सवाल उठता है तो वो हमारे सवालों के, हमारे हर एक जवाब को जानता है और हमारे मन की गति को भी जानता है। इसलिए मेरे प्रियो,
परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करो, वही डॉक्टरों का डॉक्टर है, वही वैद्यों का वैद्य है, वही सर्वशक्तिशाली है, उसके बगैर इस पृथ्वी पे कोई नहीं है। यदि डॉक्टर भी अगर आपको चंगा करेगा तो जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी, इजाज़त नहीं होगी, कोई दवाई आप पे काम नहीं करेगी। चाहे आप कितना भी मेहनत कर लो, आपके कामकाज में बरकत नहीं होगी यदि वो ना चाहेगा। तो वो जिसको चाहता है उसके घर को बसाता है। यदि यहोवा घर की रक्षा ना करे तो आज हम अपने घरों में सुरक्षित ना रहें। तो मेरे प्रियो, आज अपना सब कुछ परमेश्वर यहोवा को समर्पित कीजिए। वो आपके शत्रु से, आपके दुख से, आपकी परेशानियों से, चिंताओं से, मुसीबतों से, चाहे कैसा भी गड्ढा है, आज आपको बाहर निकालेगा। केवल आपको विश्वास करने की जरूरत है और मनुष्य के सामने यहोवा परमेश्वर को स्वीकार करने की जरूरत है। जैसे सद्रक मेशक ने पूरे प्रांत के सामने स्वीकार किया कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमें आग के भट्टे से, तेरे हाथों से भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। राजा, हम तुझे, तेरी मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। उसी तरीके से आज हमें मनुष्य के सामने भी कहने की आवश्यकता है कि हम मसीह हैं, हम यीशु मसीह के पुत्र हैं, हम यहोवा परमेश्वर की सामर्थी शक्तिशाली संतान है और वो आपको छुड़ाएगा, आपके विश्वास को देखेगा। और हमें नित्य प्रार्थना करना है, उपवास में जाना है, दान भेंट दशवांश भी देना है। जो परमेश्वर के कार्य हमें उन्हें करना है। शत्रु को, हमें, शैतान को हमें कोई भी मौका नहीं देना कि वो हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन में हमें दुखों में, परेशानियों में डाले और परमेश्वर के विश्वास में हमें तोड़े। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर को सब कुछ समर्पित कीजिए। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर यहोवा परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। आज का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। शक्तिशाली, दयालु, अनुग्रहकारी मेरे पिता परमेश्वर, आज जो आपने वचन मेरे भाई बहनों के सामने प्रभु और मेरे द्वारा बताया गया प्रभु, आज ये वचन मेरे भाई बहनों के हृदय में चाहे शरीर में चाहे आत्मा को तृप्त करे। और प्यारे प्रभु जी, इनके शरीर, इनके भी परिवार से, इनके बच्चों से जो भी बीमारी है पिता, आज हर एक बीमारी को इनके परिवार से दूर करे, इनके परिवार से दूर करे पिता। और आज इन्हें पिता आनंद दे पिता, इन्हें खुशी दे पिता, इन्हें चंगाई दे पिता, इन्हें छुटकारा दे पिता परमेश्वर। जैसे प्रभु यीशु मसीह आपने शद्रक मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टे से बचाया मेरे यहोवा परमेश्वर, और आपने बचाया प्रभु, आपने अपनी सामर्थ को दिखाया और प्रभु जी आपने उनके पद को भी ऊंचा किया। आज मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन आपके इस वचन से पिता अंगीकार कर रहे हैं प्रभु जी और अपने विश्वास को मजबूत कर रहे हैं पिता आपके प्रति, और प्रभु जी ये नित्य प्रार्थना में, विश्वास में, उपवास में पिता, दान भेंट दशवांश में मजबूत बन रहे हैं पिता परमेश्वर। तो मेरे प्रभु आज इन्हें शद्रक मेशक और अबेदनगो की तरह शत्रु से बचा ले मेरे प्रभु, आग के भट्टे से बचा ले मेरे प्रभु, बीमारी से बचा ले मेरे प्रभु, दुख और हानि से बचा ले मेरे प्रभु। इनके बच्चों को सुरक्षित रख प्रभु, इनके घर परिवार को सुरक्षित रख मेरे प्रभु यहोवा। और आग की दीवार की तरह इनकी खेतीबाड़ी की, इनके कामकाज की, इनके बच्चों की चारों ओर से रक्षा सुरक्षा करे पिता परमेश्वर। जब ये घर से बाहर निकले प्रभु, आपके स्वर्गदूत इनकी अगुवाई करे, इनकी रक्षा करे यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ आज का वचन मेरे भाई बहनों को छुए, और पिता जो बीमार हैं वो आज चंगे हो यीशु मसीह के नाम में, जो बहरे हैं पिता वो सुनने लगे यीशु मसीह के नाम में, जो चलते नहीं वो चलने लगे यीशु मसीह के नाम में, व्हीलचेयर के श्राप टूटे यीशु मसीह के नाम में पिता। चाहे आज कोई कैंसर से हो, चाहे HIV से हो, चाहे शुगर, अस्थमा, BP, किसी भी लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो, हर एक बीमारी आज के वचन को सुन के पिता इनके शरीरों को छोड़े, बच्चों को छोड़े, परिवार को छोड़े, और पिता सुख, शांति, आनंद और छुटकारा इनके जीवन में आए पिता, बड़ी गवाही इनके जीवन में बने यीशु मसीह के नाम में पिता। मेरे प्रभु दयालु पिता, मेरी प्रार्थना को सुन और कबूल करे, यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ पिता। आमीन, आमीन, आमीन।